हे गाइस, तो हमने जैसा कि कल प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिकल्स की वीडियोस और वाइवा कि क्या पूछा जा सकता है, ये दो चीज़ों पे हम लोग वर्क करने वाले हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल का डेट कभी भी आ सकता है। तो साथ ही साथ हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ें तैयार करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल का फोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत बता भी दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 10 क्वेश्चंस हर प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में ओवरव्यू जान लो। ठीक है, बाकी आपको सारी चीज़ें भाई चैनल पे अपलोडेड है, वो चीज़ आप देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रैक्टिकल है वो है हमारा ब्रायोफाइट का है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का नाम क्या है उस पे ध्यान दे लो। ठीक है, प्रैक्टिकल का नाम है भाई ब्रायोफाइट, जिसमें हमारे लिखना है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखो ये एक्सपेरिमेंट भाई जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन मैंने लिखा था, तो यहाँ पे 13 तारीख मैंने डाल लिया। आप अगर अभी प्रैक्टिकल लिख रहे हो तो आज का अपना डेट डाल देना। ठीक है, और जिस दिन साइन करवाने जाओगे उस दिन सबमिशन डेट डाल देना और उसके बाद साइन करवा लेना, क्योंकि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तो टीचर्स बुला ही लेंगी साइन करवाने के लिए, उस तरीके से। ठीक है, अब पता चला कि आप लोगों ने बहुत मतलब लेट कर दिया तो साइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पे भी ध्यान रखना कि टाइम से जाके साइन करवा लेना। अगर डेट आती है तो साइन करवा लेना, और नहीं तो अभी जाके पूछ सकते हो सर से कि हाँ प्रैक्टिकल आप चेक करेंगे तो प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले पेज पे ना क्या करना है, सबसे पहले पेज पे डायग्राम बना लेना। भाई किसका बनाना है, तो ब्रायोफाइट का ही बनाना है। ठीक है, अब ब्रायोफाइट में एक टर्म हमने पढ़ा था डाइकोटोनॉमस। तो डाइकोटोनॉमस का मतलब क्या होता है कि दो हिस्से ऐसे बने हुए होंगे। ये हिस्सा तो इसका पार्ट है, लेकिन मेनली ऐसे दो हिस्से बने हुए होंगे। ठीक है, और उसमें दो सेक्स ऑर्गन भी होंगे, जैसे कि एक है एंथ्रेडियोफोर। एंथ्रेडियोफोर का मतलब होता है मेल कैरेक्टर। ठीक है, जिसमें एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स क्या है, ये मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स जो कि बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं क्योंकि भाई इनको पानी में तैरना है, और कोन लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, और दूसरा है आर्चिगोनेट, जो कि फीमेल फ्लावर होता है। फ्लावर नहीं कहेंगे, मतलब मान के चलो कि फ्लावर जैसा दिखता है लेकिन फ्लावर होता नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्रायोफाइट में ना तो ट्रू रूट्स होती है, ना तो ट्रू स्टेम होती है, ना ही ट्रू लीव्स होती है। तो फ्लावर का तो सवाल ही नहीं होता। वैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, नाम यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्चिगोनियो फोर है। ठीक है, आर्चिगोनियो फोर। ठीक है, और इसमें भी डाउट है तो आप गूगल कर सकते हैं इसका स्पेलिंग। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा एंथ्रेडियो फोर है। यहाँ पर गैमा कब बनाए गए हैं, ये मिडरिब्स निकली हुई हैं। ठीक है, और इनमें एयर पोर्स प्रेजेंट है। और हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, ब्रायोफाइट अगर है तो ब्रायोफाइट में भी किसका हमें डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, तो मार्केंशिया का। ठीक है, और ये कैसा है, डॉर्सल सरफेस है। हम कैसे पढ़ते हैं, देखो पहली बात तो ये कंक्लूजन जो सॉरी कंफ्यूजन जो है कि डॉर्सल वेंट्रल में, ये चीज़ देखो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारे पीठ का हिस्सा होता है वो हमारा डॉर्सल साइड होता है। जो हमारे सामने का हिस्सा होता है, जिधर फेस है हमारा, उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। और जो हमारा जिस तरफ हमारा हाथ होता है, ठीक है, जिस तरफ हमारा हाथ होता है उस साइड को हम लेटरल साइड कहते हैं। ठीक है, और सर के ऊपर से अगर हम देखें, जैसे होता है ना कि बहुत सारे मूवीज में दिखाता है कि ऊपर से सर की तरफ से दिखा रहा है, तो वो क्या है, एंटीरियर एंगल होता है, एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर एंगल होता है। फिर आपने देखा होगा मूवीज में कभी कभी जब हीरो चलता है तो एकदम नीचे से दिखाता है, उसका पैर ऐसे चप्पल भी दिखा देता है, तो वो पोस्टीरियर हिस्सा है। यानी कि अगर हम पैर से देख रहे हैं तो पोस्टीरियर हिस्सा देख रहे हैं, उसको पोस्टीरियर कहेंगे। सर से अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं, सर के ऊपर से देख रहे हैं, तो उसको एंटीरियर एंगल कहेंगे। फेस की तरफ से, जिधर हमारा मुंह है उधर की तरफ से देखेंगे, उसको वेंट्रल कहेंगे। पीठ पीछे डॉर्सल होता है, हाथ के साइड लेटरल होता है। ये टर्म्स समझ लेना। ठीक है, मतलब जो बता रही हूँ उसको समझ लेना। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर फिर से कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले पेज पे आप डायग्राम बना लेना। दूसरे पेज पे हमें क्या करना है कि दूसरे पेज पे भाई जो हमारा एम है
उसको तो लिखना ही पड़ेगा कि जो भी हम एक्सटर्नल फीचर्स बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो एम है ना, ये थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर दी। आप वही लिखना जो मैंने फ्रंट पेज पे आपको दिखाया था, इंडेक्स पे लिखा हुआ दिखाया था ना, यहाँ पर एक मिनट दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो लिखा है वही आप लोग लिख देना, वैसे चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने दूसरा ही लिख दिया, लेकिन दोनों अलग नहीं है क्योंकि वही बात हम कह रहे हैं ना, जो चीज़ें हमें एक्सप्लेन करके बतानी है वही लिखना है, ठीक है। तो कॉमन इंडियन स्पीसीज लिख लेना, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अलग अलग कर देना, ये एक ही साथ चिपक गया है। एम को कैपिटल में लिखना क्योंकि ये जीनस है, और बाकी हमारा जो स्मॉल में लिखा है वो हमारा स्पीसीज है। एम डॉट भी लिख सकते हो या फिर पूरा लिख लेना मार्केंशिया, ठीक है, मार्केंशिया पूरा लिख देना, मार्केंशिया सिमलाना लिख देना, फिर उसके बाद मार्केंशिया निपेलेंसिस लिख देना, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा लिख लेना, ठीक है। ये 3 स्पीसीज है, साथ साथ लिखते चलो, यहाँ पे एकदम क्लियर करके मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया। फिर सिस्टमैटिक पोजीशंस लिख लेना, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, डिवीज़न के बारे में, क्लास के बारे में, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो ये भी आप साथ ही साथ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना। फिर उसके बाद ऑकरेंस है भाई, कैसी जगह पे रहते हैं, तो हमने देखा था मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, डैम्पी प्लेसेस होती हैं, ठीक है, तो उस जगह पे जो हमारे ब्रायोफाइट होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो इसका भी एक या तो स्क्रीनशॉट करके लिख लो या फिर वीडियो को पॉज करके, सबसे अच्छा ये रहेगा कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसको मैं और छोटा कर दे रही हूँ। ऑकरेंस यहाँ पर है, ठीक है, पूरा ऑकरेंस आपने लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सिस्टमैटिक पोजीशन लिख लिया, पहला पेज आपने लिख लिया है। अब हमारा जो सेकंड पेज है, देखो मैंने यहाँ पे पेज नंबरिंग भी डाल दी हुई है। सेकंड पेज पे हमें एक्सटर्नल फीचर्स लिखने हैं गैमेटोफाइट के, ठीक है। इस स्क्रीन पॉज करके इसको भी लिख लिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे डॉर्सल सरफेस, ठीक है, डॉर्सल सरफेस के बारे में लिख देना कि भाई डॉर्सल सरफेस अभी बताया जो पीठ के पीछे होता है उसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। अब सर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जो हमारा ब्रायोफाइट है उस पर डॉर्सल हिस्सा क्या होगा, तो जिधर की तरफ से आर्चिगोनियोफोर, एंथ्रिडियोफोर्स जो निकले हुए हैं वो हमारा डॉर्सल हिस्सा है, ठीक है। और जिधर से राइजोइड्स निकले हैं ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जानते हैं ब्रायोफाइट में रूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो राइजोइड्स जिधर प्रेजेंट होंगे यानी कि मुंह की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होंगे, वो वेंट्रल साइड होगा। अब वो जो राइजोइड्स है, रूट जैसे स्ट्रक्चर तो ज़मीन के अंदर छिपे होंगे, तो एकदम चिपके होंगे उस तरीके से। तो आई होप आपने ये पेज पे लिख लिया होगा पॉज करके। आप चाहो तो इसको 2x पे भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत समझते हुए चलोगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ें हम सुनते हैं वो ज़्यादा दिन तक याद रहती है हमें, ठीक है। तो आपने पूरा ये लिख लिया होगा। देन आप देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ राइजोइड्स, ये हमारा थर्ड पेज का है, ठीक है, ये हमारा थर्ड पेज का डायग्राम है, थर्ड पेज का डायग्राम है, याद रखना थर्ड पेज का डायग्राम है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ राइजोइड्स के बारे में दिया है, ठीक है, और लिगुलेट क्या होते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लाइगुलेट स्केल है ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है। तो आपने देखा होगा कि हर एक प्लांट में यंग स्टेज में क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में भी तो बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे ना जो उनकी ग्रोथ को करते होंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, हमारे लाइगुलेट स्केल करते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि ये जो है बॉडी गार्ड है, मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, बॉडी गार्ड है, ठीक है। तो ये थर्ड पेज का डायग्राम था, तो पहले थर्ड पेज का डायग्राम यहाँ पे बना लेना या, ठीक है। और थर्ड पेज पे हमने देखो 2 चीज़ें लिखी हैं, एक है वेंट्रल सरफेस, वीडियो को पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक है। तो उसके बाद है स्केल्स, ठीक है, जो हमने देखा था, अभी देखा था ना स्केल्स, यहाँ पर देखो स्केल्स, एक मिनट यहाँ पे नहीं इधर है, जैसे लाइगुलेट स्केल्स है, ठीक है, वैसे ही। तो यहाँ पर देखो स्केल्स, स्क्रीनशॉट कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद राइजोइड्स, भाई रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स है, तो इनके बारे में भी तो लिखना होगा, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है। अब देखो ये हमारे चौथे पेज का डायग्राम है, जो कि लास्ट पेज है हमारा, जिसमें हम गैमा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, गैमा कप के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के
डॉर्सल हिस्से पे क्या है, गामा कप प्रेजेंट है, ठीक है, डॉर्सल हिस्से पे यानी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अब इसको मैंने यहाँ पे जूम करके लिख दिया, देखो यहाँ पे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन नहीं है भाई, इनके स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। यहाँ पे नाम भी लिख देना, क्या लिखा है, मार्केंशिया अ सिंगल गामा कप, ठीक है। अब डायग्राम बना लिए चौथे पेज का, और यहाँ पर लिखो गामा कप के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको लिख लेना, ठीक है। तो आई होप इतना आपको मिल गया होगा, ठीक है। देखो डायरेक्ट मैं फोटो भेज सकती हूँ, लेकिन फोटो में क्या होता है ना, क्लियर चीजें नहीं दिखती, बहुत ब्लर दिखता है, लेकिन अभी वीडियो के तौर पे यहाँ पे देख रहे हो तो थोड़ा क्लियर दिख रहा है, तो आराम से इसको लिख लेना। अब देखो अब क्या करना है हमें, कि कुछ पॉइंट्स है जो बता देती हूँ, जैसे कि रुक जाओ बता रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो मार्केंशिया, क्योंकि हमने ब्रायोफाइट में मार्केंशिया के बारे में बताया है, तो मार्केंशिया किस ग्रुप का प्लांट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मार्केंशिया ब्रायोफाइट ग्रुप का प्लांट है, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट है। हम जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट होते हैं इनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता, क्योंकि भाई ये जमीन पर रहते हैं, एकदम ऐसे फ्लैट होके, जैसे हम लोग छितरा के सोते हैं ना, वैसे ही ये भी छितराए हुए रहते हैं ज़मीन पर। तो अब ये इनमें वो कंडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसीलिए ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे जो ज़मीन है वो मॉइस्ट है, डैम्प है, मतलब कि नमीदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, मार्केंशिया का प्लांट बॉडी कैसा होता है, कैसा होता है भाई, तो इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है, यानी कि रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं होता। थैलॉइड का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, और आपने देखो डाइकोटिलेडोनस ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये थाइलॉइड बॉडी होती है जो कि लीफ लाइक होती है। अगर राइजोइड्स निकले हैं तो वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, मार्केंशिया में जो ट्रू रूट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि क्वेश्चन पूछा है कि क्या ट्रू रूट्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, इसमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो एनकरेज और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एनकरेज मतलब एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 4, मार्केंशिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो कितने टाइप्स का हो सकता है, तो भाई वेजिटेटिव हो सकता है, यानी फ्रेगमेंटेशन उसमें हो सकती है, बर्ड्स के तौर पे भी हो सकता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, गैमेट्स का भी फ्लो हो सकता है, जैसे हमने देखा था कि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं जिनको आर्चिगोनिएट्स कहते हैं, ठीक है, और जो मेल होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं उनको एंथ्रेडियोजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो एंथ्रेडियोजॉइड्स जो होते हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी दो फ्लैजिला होता है, मूव करते हैं क्योंकि ये वाटर में रहते हैं ये। और जो हमारा आर्चिगोनिएट्स होता है वो क्या होते हैं, आर्चिगोनिएट्स, देखो आर्चिगोनिएट्स क्या होते हैं, फ्लास्क शेप्ड में होते हैं, ऐसे इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये गैमेट्स के थ्रू कर रहे हैं तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गैमा कप का क्या होता है, मतलब जो गैमा कप है क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या है ये, बता दो मुझे। तो भाई आंसर गैमा कप कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, अभी हमने देखा था कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें गैमेज जो गैमा होते हैं वो बनते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन होता है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मार्केंशिया में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो एंथ्रेडियोफोर कहेंगे, और इसकी गैमेट की अगर बात करें, किसकी गैमेट की बात करें तो एंथ्रेडियोजॉइड्स कहते हैं, एंथ्रेडियोजॉइड्स, ठीक है, एंथ्रेडियोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको आर्चिगोनियोफोर कहते हैं, और जो इनके गैमेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आर्चिगोनिएट्स कहते हैं, एट्स, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्केंशिया में जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो कौन सी होती है, तो देखो मार्केंशिया यानी ब्रायोफाइट में दो ही जनरेशन होंगी, एक होगी डोमिनेंट जो कि होती है गैमेटोफाइट, और एक होती है स्पोरोफाइट जो कि
गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होती है। अब सवाल ये आता है कि क्यों डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, जबकि हमारा जो गैमेटोफाइट है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब भाई जो खाना बना सकता है उसके हाथ में हथियार है, ठीक है, ताकत है। अब जो खाना बना ही नहीं सकता तो भाई वो डिपेंडेंट ही होगा ना कि भाई दे दे मुझे भी खाना। तो ये क्या करता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट की हेल्प करता है कि ले भाई तू भी खा ले, ठीक, तू भी क्या याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मार्केंशिया को ब्रायोफाइट का एम्फीबियन क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए भाई वाटर जरूरी होता है, इसीलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मार्केंशिया का जो स्पोरोफाइट होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, अभी बताया। मार्केंशिया का जो स्पोरोफाइट होता है या ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो हमारे गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए भाई, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए वो डिपेंडेंट होता है। न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा भाई, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा तो वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस इसलिए किए, मैंने सोचा कि सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिकल लिखने से क्या ही होगा, आप लिख तो लोगे, 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे, लेकिन अब वाइवा में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर ये इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो बस इतना ही था फर्स्ट प्रैक्टिकल में। अगला जो प्रैक्टिकल हुआ वो कल के दिन आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा अब टारगेट है कि भाई 50 सब्सक्राइबर सब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 40 तो हो गए। थैंक यू सो मच उसके लिए गाइज कि आपने 40 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। अब 50 का टारगेट है, ठीक है।